हेलो दोस्तों, अपनी पढ़ाई वाई एके में सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे भारत की भाषाओं के बारे में। और सारी भाषाएं जो 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है और सभी 22 भाषाओं को एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो सभी दोस्त जुड़ जाइए और सभी लोग इसको बड़े अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो भारत की भाषाओं के बारे में अगर मैं बात करूँ तो भारत की भाषाएँ पहले कितनी थी? 14 थी और अब कितनी हैं? 22 हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि कौन सी सूची में है, ये 8वीं अनुसूची में है। किस में है? 8वीं अनुसूची में है। इनका जिक्र 8वीं अनुसूची में किया गया है भारतीय संविधान में। और 22 भाषाओं को याद करने की ट्रिक क्या है, उस चीज़ को हम लोग फोकस करेंगे। तो देखो ध्यान से, मैं बूढ़ा डॉग संथाली कोड़ी ने मड़े साथी गम में ABTT मलाई पी के खुश। अब देखो कहोगे सर कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ के बारे में हम लोग देखो डिस्कस करेंगे कि ये है क्या। तो मैं से मतलब क्या है? मैं से मतलब है मैथिली। क्या है इसका? जो मैथिली थी उसका मतलब है। बोडो से मतलब है बोडो, इसका मतलब क्या है? बोडो है, ठीक है। इसका मतलब है आपका डोगरी। क्या है? डोगरी। इसका मतलब है संथाली। इसका मतलब है संथाली। देखो मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। इसका मतलब है कोकड़ी। कोड़ी का मतलब है कोकड़ी। उसका मतलब ने से मतलब है नेपाली। और मणि से मतलब है मणिपुरी। क्या है? मणिपुरी, ठीक है। ध्यान दें इस पॉइंट को। अब ध्यान दें कि ये 4 भाषाओं की अगर मैं बात करूं, ये 4 भाषाओं की अगर मैं बात करूं, ये वाली जो 4 भाषाएं थीं, ये वाली, यानी कि कौन कौन सी? ये जो ब्रैकेट में बंद है, कौन सी? मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। ये आपकी भाषाएं जो 92वां CAA का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई? 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई। और ये जो 3 भाषाएं आपको दिख रही हैं, जिसका नाम है कोड़ी ने मणि, कोकड़ी, नेपाली और मणिपुरी, तो ये आपकी भाषाएं जोड़ी गई कब? 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन आपका 1992 में, 1992 में 71वां संविधान संशोधन 1992 में ये 3 भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे साथी। अब बात करेंगे हम साथी। तो साथी का मतलब यहाँ है सिंधी से। किससे है? सिंधी भाषा से। सिंधी भाषा से, ठीक है। और इसमें देखो गम में 3 शब्द हैं। गम में है 3 शब्द। जैसे मतलब है गुजराती, गुजराती। यू से मतलब है उड़िया या ओडिसी। और एम से मतलब है मराठी। एम से मतलब है मराठी, ठीक है। मैं से कोई मतलब नहीं यहाँ पर। ए से मतलब आपका ज़रूर होगा। ए से मतलब है असमिया, असमिया। बी से मतलब है आपका बांग्ला। और टी से मतलब है आपका तमिल, ठीक है ना। और दूसरा टी से मतलब है तेलुगु। और मलाई से मतलब है मलयालम, मलयालम, ठीक है। तो और यहाँ पी, अब इन दोनों में भी है। पी से मतलब है पंजाबी और के से मतलब है कन्नड़, ठीक है। और के से मतलब यहाँ पर है जो कश्मीरी। उसके बाद एच का मतलब यहाँ पर हिंदी है। यू से मतलब यहाँ पर है उर्दू। और एस से मतलब यहाँ पर है संस्कृत, ठीक है दोस्तों। अब इसमें भी आपको मैं सिखा दूं। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं इस सिंधी भाषा की, तो ये भाषा भी बाद में जोड़ी गई थी। और ये कब जोड़ी गई? आपका 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। तो 19वां संविधान संशोधन 1967 में था, तब ये भाषा जोड़ी गई थी, ठीक है। तो आशा करता हूँ 22 भाषाएं आपको समझ में आ गई होंगी और आप काउंट भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 आपकी 22 भाषाओं की ट्रिक हो गई है, ठीक है। हिंदी दिवस आपको पता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10
जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी भाषाओं की, जो हमारे भारतीय संविधान की भाषाओं के बारे में पूरी चर्चा थी। तो पूरी चर्चा हमने आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाई। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में यानी अच्छे से समझ में आई होगी। तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।